नमस्कार, मैं विक्रम सर सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें आज हमारा टाइप होने वाला है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। चलिए हम देखते हैं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न हमारे किस तरीके के आते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि u प्लस वी बराबर 84 है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर आपसे कि u प्लस वी बराबर 84 है और u माइनस वी बराबर 4 है। तो u अनुपात v किस बराबर होगा ये अपने को बताना है। तो देखो आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपने देखा u प्लस वी बराबर आपको 84 दे रखा है और u माइनस वी बराबर यदि आपको यहाँ पर 4 दे रखा है। अगर आप इनको अगर जोड़ते भी हो तब भी आप देखो हमारा v से v यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है। अब देखो u और u मिला के हो जाएंगे 2u बराबर 84 और 4 हो जाएंगे हमारे पास में 88। यानी कि 2 से कटेगा तो हमारे पास में u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर तो 44 आ जाएगी। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। अब देखिए ध्यान से इधर हमारे पास u की वैल्यू आ चुकी है, हमें v की वैल्यू चाहिए। आपको पता है यहाँ पर कि u प्लस v बराबर हमारे पास में 84 होता है। तो हम यहाँ पर u जो है हमारे पास में इसका मान हम यहाँ पर 44 रख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। अब देखो 44 उठ के उधर जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा v बराबर 84 में से 44 जाएंगे तो 40, यानी कि हमारे पास v की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, तो 40 हो गई। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई u रेशो v बराबर क्या होगा। तो भाई u का मान है हमारे पास 44 और v का मान है 40। तो हमारा रेशो कितना बनेगा, देखो 11 से कट रहा है, सॉरी 4 से कट रहा है 11 बार में और ये कटेगा 10 बार में। यानी कि हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर तो 11:10, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर, तो पहला वाला हमारा ऑप्शन में है। चलिए सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का ही। देखिए सवाल क्या है हमारे पास में कि यदि u प्लस वी बराबर 80 है और u माइनस वी बराबर 5:3 है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर ये रेशियो, सॉरी यहाँ पर बोला गया आपको कि u अनुपात b बराबर 5:3 है, तो u माइनस वी का मान ज्ञात करो। देखो कैसे ज्ञात करोगे, हमारे पास में u का मान है 5 और v का मान कितना है हमारे पास में 4। उसने क्या बोला u प्लस वी बराबर 80 है, यानी कि 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, यानी हम बोल सकते हैं 8 के बराबर यदि हमारा 80 है तो उसने पूछा है u माइनस वी यानी दोनों के बीच का अंतर। तो भाई u माइनस वी कितना होगा, तो भाई 5 में 3 जाएगा 2, तो भाई 8 के बराबर 80 है तो 2 के बराबर कितना। भाई इसको सोल्व कर लीजिए आप सभी। देखो 8 से कट जाएगा 10 बार में, ये 1 से उठ के हमारा इस तरफ चला जाएगा और 2 का गुना 10 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना यहाँ पर, तो 20 आ जाएगा। तो 1 से कम हमारे पास में यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर होगा यहाँ पर 20। अगला क्वेश्चन देखा हमने इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3:4:5 है। तीनों का जोड़ आपको दे रखा है 96 और जेड का मान हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखो कभी भी अगर आपको योग दे दिया जाए ना तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर 96 लिखा इंटू हमसे यहाँ पर जेड का मान पूछा जा रहा है। तो भाई देखो ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है हमारे पास में यहाँ पर, तो जेड है। यानी जेड का मान कितना है हमारे पास में यहाँ पर, तो 5 बटे क्या करते हैं तीनों का जोड़, हमेशा याद रखिएगा। तो देखो 5 4 9, 9 और 3 हो जाएंगे हमारे पास में कितने यहाँ पर, तो 12। ये लिख दिया हमने 12। 12 आटे होता है हमारे पास 96 और 8 का गुना 4 में 5 में करेंगे तो 8 पंजे 40। यानी कि इसका जो आंसर है हमारा वो कितना आ चुका है यहाँ पर, तो 40 हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखा हमने इसी प्रकार कि x प्लस वाई बराबर 52 है और x माइनस वाई बराबर 20 है। तो भाई x अनुपात y का मान ज्ञात करो। एज इट इज हमारा पहला वाला क्वेश्चन। क्या करोगे आप सभी यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 52 हो जाएगा और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूं तब भी तो मेरा y से y यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। अब x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएंगे और 52 में 20 जोड़ोगे तो 72 हो जाएंगे, और जो कि 2 से कटेगा कितनी बार में हमारे पास में यहाँ पर, तो 36 बार में। यानी कि x की हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पर, 36 आ चुकी है। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 52 होता है। कितना होता है यहाँ पर, 52 होता है। क्या मैं यहाँ पर x का जो मान है मैं यहाँ पर 36 लिख सकता हूँ क्या? भाई ये 36 उठ के ऊपर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो y बराबर 52 में से 36 माइनस हो जाएंगे। कर दीजिए भाई। तो देखो 2 में से 6 यानी 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे हमारे पास में, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी y की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास में यहाँ पर, तो 16 आ चुकी है। अब देखिएगा ध्यान सभी, हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, हमसे पूछा गया x अनुपात y बराबर क्या होगा। तो भाई x का मान है हमारे पास में 36 और y का मान है हमारे पास में 16। अब ये नंबर हमारे किसी से कट रहे हैं क्या यहाँ पर, भाई जिनसे कट रहे हैं उनको काट लीजिए आप सभी। देखो 4 से कट रहा है हमारा नंबर, ये यहाँ पर
देखो 4 से काटेंगे तो 4 नमा की 36 और 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि हमारा जो आंसर वो कितना आ चुका है यहाँ पर, तो 9:4 हमारा आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे पास में यहाँ पर तो सी वाला हमारा ऑप्शन में है। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला टाइप देखिएगा सभी, इसी में ही हमारा अगले क्वेश्चन है कि यदि 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। अब जरा ध्यान से समझिएगा सभी, इन सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है। कभी भी आपको ऐसे सवाल आ जाए कि भाई 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, क्या पूछ रहा है वो, क्या घटाया जाए, तो हम क्या बोलेंगे भाई 17:19 को मैं 17/19 बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर। अब क्या घटाया जाए, तो भाई हमने दोनों में से क्या घटा दिया यहाँ पर, तो 1 से घटा दिया, जिससे कि हमारे पास रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 5:7, यानी कि 5/7 हो जाएगा। सभी को ये बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, वैल्यू हमारी उठ के ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास में 7 उठ के ऊपर जाएगा, तो 7 का गुना होगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर 7 से गुना कर देते हैं। 7 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो 7 7 गुण 50 के 9 हो जाएंगे। हमारे पास बचा कितना हमारे पास में यहाँ पर 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11। अब देखिए माइनस के हो जाएंगे हमारे पास में 7x बराबर, ये उठ के इधर जाएंगे 19 पंजे हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पर 95, और माइनस ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर तो 5x। अब जरा देखिएगा ये 7x हमारे उठ के उधर आएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएंगे, 7 में से 5 जाएगा तो हमारे पास कितना x बचेगा यहाँ पर 2x, और ये 95 उठ के हमारे उस तरफ चले जाएंगे यहाँ पर, तो 119 में से अगर आप 95 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में यहाँ पर, तो 24 बचेंगे। अब देखो 2 से 24 कटेगा तो x का मान क्या हमारे पास में 12 हो जाएगा यहाँ पर, तो भाई x का मान हमारे पास 12 हो चुका है, यानी कि प्रत्येक पद में से यदि मैं 12 घटा दूं तो हमारा रेशो 5:7 यहाँ पर हो जाएगा। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दे कि अनुपात 2:3 हो जाए, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, भाई 3:5 को 3/5 प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो भाई प्रत्येक पद में हम क्या जोड़ देंगे यहाँ पर 1 से जोड़ देंगे, जिससे रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो 2/3, 2:3 यानी 2/3 हो जाएगा। पर इसको सोल्व कर लीजिए सभी, ये 3 उठ के हमारा इधर चला जाएगा, ये वैल्यू उठ के इधर, देखो 3 का इसमें करेंगे 3 3 9 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 3x बराबर, ये वैल्यू उठ के इधर जाएगी, यानी कि हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में कितना यहाँ पर, तो 2x हो जाएगा। अब जरा ध्यान देखिएगा सभी, ये हमारा 2x उठ के जब इधर आ रहा है तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 x बचेगा, और हमारा 9 उठ के उधर चला जाएगा, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास में, तो 1 बचेगा, यानी x का मान कितना आ चुका है हमारे पास में यहाँ पर, तो 1 आ चुका है। उसने बोला था प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो भाई प्रत्येक पद में यदि हम यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास में रेशियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उसमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखिए अभी तक इससे पहले वाले सवालों में क्या हो रहा था हमारा, कि यहाँ पर आपको ना पूछा जा रहा था क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, लेकिन अब आपको क्या बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर 5 जोड़ दें, क्या बोल रहा है वो यहाँ पर 5 जोड़ दें, यानी कि इस बार वो आपको यहाँ पर संख्या दे रहा है जोड़ने वाली। तो देखो जब भी आपको संख्या दे दे जोड़ने वाली, तो अब यहाँ पर आपको पता है जब हम रेशो को तोड़ते हैं तो ये x के फॉर्मेट में टूटता है, कि 7x और ये बटे हो जाएगा हमारे पास में कितना यहाँ पर, तो 9x। अब बोलोगे सर आपने पहले तो इसको तोड़ा नहीं ऐसा, अरे हमने वहां इसलिए तोड़ा था क्योंकि एक साथ दो वैल्यू वहां पे नहीं लिखा थी इसलिए, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 7x प्रत्येक पद में 5 जोड़ दिया जाए, तो ये लो भाई 5 हमने यहाँ भी जोड़ दिया और 5 हमने यहाँ भी जोड़ दिया, जिससे कि इनका रेशो कितना हो गया हमारे पास में, तो 4:5 यानी कि 4 बटे हमारा 5 हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वैल्यू उठ के ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू उठ के हमारे ऊपर। देखो 5 का गुना 7 में करोगे तो हो जाएगा 7 पंजे 35x प्लस 5 का गुना 5 में करोगे तो हो जाएगा 5 में 25। इसी प्रकार अब ये वैल्यू उठ के ऊपर जाएगी, तो 4 का गुना आप 9 में करोगे तो 9 चौक 36 हो जाएंगे, यानी 36x प्लस 5 चौक 20 हो जाएंगे यहाँ पर। अब आपको करना कुछ नहीं, x की वैल्यू एक तरफ कर लीजिए, नंबर की वैल्यू आप एक तरफ कर लीजिए, आपके आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए ध्यान से हमें करना क्या है, हमारा जो 35 है ना ये उठ के इस तरफ आ जाएगा, तो 36 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 1 बच जाएगा। और वहीं अगर ये 20 उठ के उधर चला जाएगा तो भाई 25 में से 20 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 5 बचेगा, यानी x का मान आ चुका हमारे पास में 5। अब हमसे पूछा गया है कि भाई बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए,
भाई बड़ी संख्या ज्ञात करनी तो आपको याद होना चाहिए कि जिसका रेशो बड़ा होता है ना वो संख्या भी हमारी बड़ी होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूरा करके बता देता हूँ कि हमें करना क्या है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में एक संख्या तो है 7x और दूसरी है हमारे पास में 9x। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा 7 इंटू एक्स का मान 5 यानी कि हो गए हमारे पास 7 पंजे 35, और अगली है 9 इंटू एक्स का मान 5 यानी कि 9 पंजे की हमारी 45 होते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 45। और हमने बोला भी था आपको कि जिसका रेशो बड़ा होता है ना वो संख्या भी हमारी बड़ी ही होती है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उसमें 3:5 का अनुपात हो जाए। तो छोटी संख्या ज्ञात करो भाई। देखो क्या करोगे आप सभी इसको सोल्व करने के लिए, भाई हमें पता है कि भाई एक संख्या हमारी 2x है और दूसरी वाली है हमारे पास में यहाँ पर 3x। दोनों संख्या में से यदि मैं यहाँ पर 5 अगर घटा देता हूँ तो हमारे पास में रेशो कितना हो जाएगा? 3:5 यानी कि 3/5 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लीजिए। क्या ये वैल्यू उठ के ऊपर और ये वैल्यू उठ के इधर चली जाएगी? बिल्कुल। देखो 5 का गुना 2x में करोगे तो 5 दूनी 10x माइनस 5 में 25 बराबर ये उठ के इधर जाएगा, यानी 3 तिया 9x माइनस 5 3 15। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो 9x को उठा के उधर ले जाएंगे, 10 में से 9 जाएगा, हमारे पास में कितना बचेगा यहाँ पर x, और 25 उठ के उधर जाएगा तो प्लस माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो 25 में से 15 जाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास में 10, यानी x का मान आ चुका हमारे पास में 10। उसने बोला हमसे भाई छोटी संख्या ज्ञात करो। आपको पता है जिसका रेशो बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है, और जिसका रेशो छोटा होता है वो संख्या क्या होती है हमारी यहाँ पर? तो छोटी होती है। भाई दोनों में भी छोटी संख्या कौन सी होगी? हमारी 2x होगी। तो भाई हमने क्या करा यहाँ पर, डायरेक्ट 2x का मान निकाला। 2 इंटू एक्स का मान 10 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ चुका है हमारे पास में यहाँ पर? तो 20 आ चुका है। यानी कि छोटी संख्या हमारे पास में क्या होगी यहाँ पर? तो 20 हमारी संख्या होगी। इसी प्रकार हमने अगला क्वेश्चन देखा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पर कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि उन संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं ज्ञात की। देखो आप सभी क्या करोगे इन सवाल में कि भाई एक संख्या है हमारे पास में 3x और दूसरी संख्या है हमारे पास में यहाँ पर तो 5x। प्रत्येक संख्या में यदि मैं यहाँ पर 6 जोड़ देता हूँ तो वो आपका रेशो हो जाएगा 2:3, यानी कि 2/3 हमारा यहाँ पर रेशो हो जाएगा। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू उठ के इधर और ये वैल्यू उठ के इधर। देखो 3 का गुना करोगे तो 3 तिया 9x प्लस 3 छंग 18 बराबर ये उठ के इधर जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10x प्लस हो जाएगा 6 दूनी हमारे यहाँ पर तो 12। अब आपको करना क्या है, हमारा 9x उठ के इधर चला जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो हमारे पास में यहाँ पर x बचेगा, और 12 उठ के उधर जाएंगे तो 18 में से 12 जाएंगे तो 6 बचेगा। यानी x का मान कितना आ चुका है हमारे पास में? 6 आ चुका है। उन्होंने बोला वे संख्याएं ज्ञात करो, यानी दोनों संख्याएं चाहिए। तो भाई एक संख्या तो है आपके पास में 3x और दूसरी संख्या है आपके पास में 5x। तो 3 इंटू एक्स का मान 6 और यहाँ पर 5 इंटू एक्स का मान 6। तो ये हो गया हमारी 6 3 18 और ये हो गया हमारी 6 पंजे की 30, यानी कि 18 30 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे यहाँ पर? तो डी वाला हमारा ऑप्शन में है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान समझिएगा सभी कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, हमें ये यहाँ पर ही बताना है। अब देखो कैसे करोगे आप सभी इसको। थोड़ा सवाल बड़ा है पर घबराइएगा मत, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आप निकाल लोगे। देखो करना कुछ नहीं है भाई, पहली संख्या है 5x और दूसरी संख्या है आपके पास में 2x। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो ये लीजिए भाई, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया, जिससे कि रेशो कितना हो जाएगा 9:4, यानी कि 9/4 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू उठ के उधर चली आई और ये वैल्यू उठ के इधर। देखो 4 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 पंजे 20x प्लस 4 चौक 16। इसी प्रकार ये वैल्यू उठ के इधर होगी, यानी कि 9 दूनी 18x प्लस 9 चौक 36। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब देखिए हमारा 18 उठ के उधर चला जाएगा, 20 में से 18 जाएंगे यानी कि 2x बचेगा, और हमारा 16 उठ के इधर आ जाएंगे तो 36 में 16 जाएंगे, हमारे पास में यहाँ पर कितने बचेंगे? 20 बचेंगे। अब देखो 2 से 20 कटेगा तो x का मान कितना होगा हमारे पास में यहाँ पर? तो 10 हो जाएगा। तो ये देखिए अब हमारा x का मान आ चुका है 10। अब उन्होंने बोला प्रत्येक संख्या में से 5 घटाना है, तो भाई पहले आप प्रत्येक संख्या तो निकालिए।
अब देखिए प्रत्येक संख्या कैसे निकालोगे सभी आप, तो भाई प्रत्येक संख्या थी हमारे पास में, एक थी 5x और दूसरी थी हमारे पास में 2x, तो 5 इंटू एक्स का मान 10 हो जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा ये 50, और यहाँ पर 2 इंटू एक्स का मान 10 यानी कि आंसर हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर तो 20 हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है भाई प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दो, तो ये लीजिए भाई हमने 5 घटा दी तो संख्या हो गई हमारी 45, और इसमें से भी 5 घटी तो संख्या हो गई हमारी 15। तो बताइए इन दोनों का अनुपात क्या होगा। अब जैसे आप इनको अनुपात में रखोगे तो 15 तिया 45 और 15 एकम 15, यानी कि रेशियो आ जाएगा 3:1 का, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारा यहाँ पर, तो सी वाला हमारा ऑप्शन में। सभी को यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। आज हमारा टाइप स्टार्ट होने वाला है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब देखो संख्याओं पर आधारित प्रश्न भी हमारा वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम पहले